उतर न दे दुसैर से रूखी, मृगन चितो जनो बागिन भूखी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो बूंगी भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। व्याधि असाधी जानते ने त्यागी, चली कहते मति मंद अभागी। राजु करत ये दई बिगोई, कीन से अस जस करई न कोई। राज करते हुए इस कैकेयी ने दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। यही विधि बिल पई पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटि के गारी। जरई विषम जर ले ओ सासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद वर्ष लोग लुगाई, गए माँ तो पही राम गुसाई। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर भले भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। मुख प्रसन्न चिते चौगुन चाऊ, मिटा सोच जने राखे राऊ। नौगेंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानी वन गवन सुनी, और आनंद अधिकानी। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। दीने आशीष लाई और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। बार बार मुख चुंबती माता, नैन नेह जल पुलकित गाता। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। गोद रागे पुने हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाई।
प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंग धनद पदवी जन पाई। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन में तारी। कहो तात जननी बलिहारी, कवही लगन मुद मंगलकारी। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। सुकृत शील सुखी सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जय चाहत नर नारी सब, अति आरती भांति। जिम चातक चातक त्रसिते, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेग नहाऊ, जो मन भावे मधुर कछु खाऊ। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है, पितु समीप तब जायो भैया। भई बड़ी बार जाए बलि मैया, मातु बचन सुन अति अनुकूला। जनु सने सुर तरु के फूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। सुख मकरंदे बरे श्री मूला, निरखि राम मनु भमरु न भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु शन अति मृदु बानी। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। पिता दीन मोई कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़े काजू। आयसु देई मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। जन सनी है बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरी। बरस 4 विपिन बसी, करे पितु वचन प्रमाण। आए पाए पुनि देखी हूँ, मनुजन कर शिमलान। मंगल भवन अमंगल हारी, जबौष दशरथ अजर बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना कर,
बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर कर की। रघुकुल में से श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। सहे में सूखी सुन शीतल बानी, जिम जवास परे पावश पानी। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनो मृगी सुन के हर नादू। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदयवास हो गई हो। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजई खाई मीन जनु मापी। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहते मैं तारी। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। राज देन कहूँ शुभ सिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तात सुनावो मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृष्ण। निरख राम रुके सचिव सुति, कारण कहो बुझाई। सुन प्रसंग रही मूक जिमे, दशा वरण नहीं जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, गवंश दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकही न कही सके जाऊ, दुहु भांति उरे दारुण दाऊ। ना रख ही सकती हैं, ना यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु, लिखत सुधा करे गाल खिराहू। विधि गति बाम सदा सब काहू, धर्म सनेय उभय मति घेरी। भय गति सांप छछूंदर केरी। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं हठ करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। राखूं सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाये अरु बंधु विरोधु। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भई रानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है।
इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर बहुर समुझती है धर्म शयानी। राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी। बोली बचन धीर धरे भारी। सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। तात जाऊं बलि कीने उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्म के टीका। राज देनु कई दीन बने, मोई न सो दुख लेसु। तुम बिनु भर तई भूप तई, प्रजय प्रचंड कलेसु। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाहु जाने बड़ी माता। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। जो पितु मातु कहो वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेबी। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियाँ माता होगी, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। अंतु उचित न पई बनवासु, भय बिलो के ही है होई हरासु। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और अवध वन अभागी है, जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले लो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। जो सुत कहूँ संग मोई लेहू, तुम्हारे हृदय हो ये संदेहू। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुन वचन बैठ पछताऊं। ये विचार नहीं करूं हटे, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरत विसर्जन जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा,
मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखूं पलक नयन की नाई। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा करे धर्म धुरीना। अस विचार सोई करो उपाई, सबई जियत जी भेटो आई। ऐसा विचार करो, वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। जाओ सुखे ने बनई बलि जाऊं, करे अनाथ जन पर जन गाऊं। सब कर आज सुखत भल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। बहुविध बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। दारुण दुस दाहुर व्यापा, बरन न जाय बिलाप कलापा। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। राम उठाई माँ तोर लाई, कही मृदु बचन बहुर समुझाई। समाचार ते समय सुनी, सीय उठी अकुलाई। जाई सासु पदे कमल जुगे, बंदी बैठ सिरुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई।